दिल्ली की सरकार, प्रदेश की सरकार डबल इंजन की सरकार थी, कोई हित नहीं किया, कोई लाभ नहीं दिया, कोई योजना नहीं दी, कोई बच्चों का निवाला छीन लिया, बच्चों का रोजगार छीन लिया। कोरोना में हमारे काफ़ी लोग मर चुके हैं, उनको कोई लाभ नहीं दिया। और इतना बड़ा इन्होंने 1000 का सिलेंडर कर दिया, पेट्रोल डीजल 112 कर दिया और बिल्कुल निवाला हो गया, भुखमरी के कगार पर आ गया और सारा निजीकरण कर दिया, सारा देश बेच दिया भारतीय जनता पार्टी ने। इसलिए वोट लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार वोट लिया दलित समाज का, उसको सम्मान नहीं दिया, हमारे बच्चों को वजीफा काट दिया, हमारे बच्चों की नौकरी छीन ली, हमारे बच्चों का स्कॉलरशिप छीन लिया, हमारे बच्चों का पेट काट दिया। कोरोना में हमारे बच्चे अनभिग हो गए और हमारे दलित समाज के कोरोना में इतने आदमी मरे हैं, उनको कोई लाभ नहीं दिया गया। दलित समाज का उत्पीड़न करे गया, दलित समाज के इनकाउंटर करे गए, दलित समाज का बहुत उत्पीड़न हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और वजन घटाए, बड़ी आसानी से रिजल्ट पाए तुरंत 72 घंटों में, बिना दवाई बिना डाइटिंग। जी हाँ, हम लाए हैं आपके लिए वर्ल्ड का नंबर 1 वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम। जी, आपका परिचय? मेरा परिचय राजकुमार प्रधान, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ SC/ST प्रकोष्ठ से और समाजवादी पार्टी में 15 साल से कार्य कर रहा हूँ, पूरी मेहनत कर रहा हूँ समाजवादी पार्टी में। और इस बार जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो पूर्ण महत्व दलित समाज के लिए, खास तौर से हमारे यहाँ 403 सीटें हैं और 403 सीटों में 85 सीटें रिजर्व हैं और उनमें खास तौर से ज़्यादातर दलित समाज को महत्व दिया और जो दलित समाज को सम्मान दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। और इस बार दलित समाज ज़्यादा संख्या में, आपको बता रहा, समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रहा है, क्योंकि जो संविधान बचाओ और लोकतंत्र की जो हत्या इन्होंने करी और संविधान को हटाना चाह रहे हैं, तो दलित समाज इस बारे में प्रण ले चुका है, इस बारे में मतलब अपनी प्रतिज्ञा कर चुका है कि हम समाजवादी को जिताएंगे, संविधान बचाएंगे और लोकतंत्र बचाएंगे। और ये आने वाला 2022 में अपना समाजवादी पार्टी को सरकार बनानी है पूर्ण बहुमत से, और दलित समाज का पूरा हित होगा, दलित समाज की भलाई होगी और सारी योजनाओं का लाभ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे दलित समाज को ज़्यादा महत्व देंगे, ज़्यादा सम्मान देंगे। चंद्रशेखर आज़ाद का कहना है कि दलितों का अपमान किया है गठबंधन में ना लेके। ऐसा बिल्कुल नहीं है, चंद्रशेखर जी गलत बोल रहे हैं। जो सम्मान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दलित समाज को दे रहे हैं, वो टिकटों में बंटवारा दिया है। वो एक बार नारा दिया था कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, और हिस्सेदारी के हिसाब से टिकट वितरण हुए हैं। और वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा 15-85 की लड़ाई है या, और ये 15% जो राज कर रहे हैं, 85% अनभिग हैं, या 85% में दलित समाज भी है, पिछड़ा भी है, अन्य भी है। ये 85% का राज आना है, 2022 में ये फतेह करनी है, क्योंकि हमारा जो वोट है वो वोट लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार वोट लिया दलित समाज का, उसको सम्मान नहीं दिया, हमारे बच्चों को वजीफा काट दिया, हमारे बच्चों की नौकरी छीन ली, हमारे बच्चों का स्कॉलरशिप छीन लिया, हमारे बच्चों का पेट काट दिया। कोरोना में हमारे बच्चे अनभिग हो गए और हमारे दलित समाज के कोरोना में इतने आदमी मरे हैं, उनको कोई लाभ नहीं दिया गया। दलित समाज का उत्पीड़न करे गया, दलित समाज के इनकाउंटर करे गए, दलित समाज का बहुत उत्पीड़न हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और दलित समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि जितना 5 साल में उत्पीड़न हुआ दलित समाज के साथ में, उसे हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। और आने वाली 2022 की सरकार हम समाजवादी पार्टी को बनाएंगे और समाजवादी को वोट देंगे। और साइकिल के चुनाव चिन्ह पर 14 तारीख में बटन दबाकर सीधे लखनऊ की ओर, और 10 मार्च को अखिलेश यादव को कुर्सी बिठाएंगे। ये 10 मार्च को आने वाली जो है मतलब क्या कि काउंटिंग होगी, और 14 मार्च को शपथ ग्रहण करेंगे और अखिलेश यादव जी हमारे CM बनेंगे। और सारी योजनाओं का लाभ, चाहे वो पेंशन की योजना हो, चाहे लैपटॉप की योजना हो, चाहे 108 नंबर हो, चाहे 102 नंबर हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे आपका शिक्षा हो, चाहे स्कॉलरशिप हो, चाहे हमारी नौकरी हो। और ये कहते हैं गर्मी की बात करते हैं, लेकिन हम रोजगार देंगे, भर्ती निकाल लेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फरमान है कि 300 यूनिट बिजली देंगे, राशन 5 साल के लिए फ्री देंगे। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फरमान है और दलित समाज को ज़्यादा सम्मान मिलेगा। मैं इस बात का वादा कर रहा हूँ, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फरमान लेकर चल रहे हैं, जो सम्मान दे रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दलित समाज को, इतना सम्मान कोई नहीं दे सकता। अभी रविदास जयंती आने वाली है 16 तारीख को रविदास जयंती प्रदेश कार्यालय में धूमधाम से मनाई जाएगी। अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को धूमधाम से मनाई जाएगी। और आने वाली सरकार में हमारी जो समाजवादी की सरकार बनेगी, 14 अप्रैल की भी रजिस्टर्ड छुट्टी है और रविदास जयंती में छुट्टी होगी, रजिस्टर्ड होगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फरमान जारी कर दिया। बसपा सुप्रीमो मायावती यहाँ सहारनपुर में आई है, उन्होंने दलितों से कहा कि गुमराह नहीं होना है। ये जो भी अलग पार्टियों में नेता हैं जो दलित की बात करते हैं, वो गुमराह कर रहे हैं, और गुमराह के सिवा कुछ नहीं। जो बहन जी ने कहा है गुमराह कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और बहन जी तो मतलब इस बारे में कह रही है, लेकिन देख लिया जलवा,
जलवा देख लिया, जिला पंचायत के चुनाव में देख लिया, प्रमुख के चुनाव में देख लिया, सारा समर्थन सरेंडर कर दिया अपने को। प्रमुख चुनाव में, जिला पंचायत चुनाव में सरेंडर कर दिया मायावती जी ने। कोई भी कैंडिडेट एंड टाइम बिल्कुल कह दिया कोई पर्चा नहीं भरेगा, और ये सीधे भाजपा को सपोर्ट किया। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहती फरमान जारी करना चाहती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सरकार नहीं बनेगी। यह सब बिल्कुल भूल है, ऐसी बात नहीं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मतलब क्या कहें, इतने गंभीर हैं, इतने सहानुभूति है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। गठबंधन किया, आज तक एक शब्द भी इल्फाज नहीं निकाला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, कोई शब्द नहीं बोला उनके प्रति। जबकि उन्होंने कहा गठबंधन हमने तोड़ लिया है, उनके समाज ने वोट नहीं दी, हमारे समाज ने वोट दे दी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। समाजवादी लोग पक्के प्रण के पक्के हैं। समाजवादी लोग ने गठबंधन को वोट दी और जीरो से हीरो बना दिया, जीरो से हीरो बना दिया। 10 MP जीत कर आए, हमारे 5 MP जीत कर आए, और उसको ज़्यादा बहुमत मिला है मायावती को। ऐसी बात नहीं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत गंभीर है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बहुत सहनशीलता है। आज भी एक भी शब्द नहीं किया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनके प्रति, कोई भावना नहीं करी। और दलित समाज ने प्रण कर लिया, दलित समाज ने ठोक लिया, मन सीना ठोक लिया कि समाजवादी पार्टी को जिताएंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार लाएंगे। हमें जो योजना मिल सकती है, हमें जो हक मिल सकता है दलित समाज को, वो अन्य किसी और के लिए भला हुआ नहीं है। और सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल नीचे है, फर्स्ट नंबर पर हम 300 सीटें ज़्यादा लाएंगे, ये वादा है। क्योंकि पूरब में लहर चल रही है, पश्चिम में लहर चल रही है। अरे आज चुनाव होने जा रहा है 10 तारीख को, आज देख लेना शाम के टाइम पोल कि दलित समाज कितना फर्स्ट, उसमें कितना वोट देता है। हर सीट में, चाहे लोक दल की हो सीट, चाहे समाजवादी की हो, लोक दल का समाजवादी का गठबंधन है, और गठबंधन को मजबूती के साथ हमारे कैंडिडेट जीतेंगे। 58 सीटों बाद चुनाव हो रहा है 10 मार्च को, 10 आज उसको फरवरी को। और ये चुनाव, ये परिणाम आज बता देगा कि समाजवादी कितनी बड़ी लहर है। और दूसरे चुनाव में 14 तारीख को चुनाव है, ये दूसरी लहर भी ऐसी जाएगी, तीसरी भी जाएगी, चौथी भी जाएगी, पांचवी भी जाएगी। ये लहर शुरू हो चुकी है पश्चिम से, ये पूरब तक जाएगी 7 मार्च तक, और 10 मार्च को काउंटिंग हो जाएगी, और 10 मार्च को हवा जाएगी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे अखिलेश यादव जी। और 300 से पार इस बार नई हवा, नई सपा है, और समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, ये वादा हमसे। देहात विधानसभा की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? देहात विधानसभा में 85 गांव कवर कर चुका हूं, सहारनपुर देहात में 85 गांव में वर्करी कर चुका हूं। लेकिन हर गांव में दलित समाज में जा रहा हूं। दलित समाज ने प्रण कर लिया कि जो लाभ अखिलेश यादव जी दे सकते हैं, अखिलेश यादव जी हमारा हित कर सकते हैं, अन्य कोई पार्टी नहीं करेगी। अन्य पार्टी सब सरेंडर हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार देख ली हमने। दिल्ली की सरकार, प्रदेश की सरकार डबल इंजन की सरकार थी, कोई हित नहीं किया, कोई लाभ नहीं दिया, कोई योजना नहीं दी, कोई बच्चों का निवाला छीन लिया, बच्चों का रोजगार छीन लिया। कोरोना में हमारे काफ़ी लोग मर चुके हैं, उनको कोई लाभ नहीं दिया। और इतना बड़ा इन्होंने 1000 का सिलेंडर कर दिया, पेट्रोल डीजल 112 कर दिया, और बिल्कुल निवाला होगा, भुखमरी के कगार पर आ गया, और सारा निजीकरण कर दिया, सारा देश बेच दिया भारतीय जनता पार्टी ने। इसलिए जनता ने मन बना लिया कि इस बार अखिलेश, और यूपी में सरकार अखिलेश की है, और 10 मार्च को आइए और कुर्सी संभालिए। आइए अखिलेश जी, ये जनता ने मन कर लिया। और सहारनपुर देहात से स्पेशल कहता हूँ, सहारनपुर देहात की जनता ये बिल्कुल अपील है, मन ठोक के बैठी है। आसू मलिक भाई को भारी मतों से जीतेगी। ये सीट 7 विधानसभा से नंबर 1 पे सीट जीतेगी, ये वादा है। 7 विधानसभा में नंबर 1 सीट जीतेगी, और हर समाज को वोट मिल रहा है। आसू भाई को हर समाज का, हर वर्ग को वोट मिल रहा है कि जितनी इसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, ये उसके हिसाब से वोट मिल रहा है। हर समाज को सम्मान दे रहा है आसू मलिक जी। और आपको दलित समाज को खास तौर से हमारी टीम दलित समाज में 7-8 गाड़ियां चल रही, दलित समाज में कैंपेन कर रही है। सैनिक समाज में, कश्यप समाज में, प्रजापति समाज में, त्यागी समाज में, हर समाज में कैंपेन कर रही है। हर समाज में जा रहे हैं, हर समाज की वोट मिल रही है हमको। तो इसलिए आंसू भाई भारी मतों से जीतेंगे, और भारी वोटों से जीतेंगे। और सबसे बड़ा सीधा संदेश जाएगा कि आंसू भाई जीतिए, और हमारे कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी पर पहली लिस्ट बनाएगा, आंसू भाई कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे, ये वादा है।